गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th माय डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर लेकर के आ चुके हैं। आज आपके सेकेंड चैप्टर, आपके हॉर्न बिल का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर। मीन्स हम सब मरने से नहीं डरते हैं यदि एक साथ हों। अंडरस्टैंड? तो प्यारा सा चैप्टर का आज हम लोग इस वीडियो में समरी देखेंगे। समरी रिटेन में आपको दे रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का फर्स्ट चैप्टर का आपको हमने समरी दे दिया है। आप यदि आप तक छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए आज यह प्यारा सा इसका समरी हम लोग देखते हैं और समरी देखने के बाद आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हैं, आप आराम से कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपका कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है तो देव क्लासेस पर आपको डेली एक क्लास मिल रहा है, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी क्लासेस हो, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे टेक्स्ट बुक का हो। अंडरस्टैंड? तो देर न करते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम यह डिस्कस करने वाले हैं कि जो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई नाम का ये चैप्टर है, इसकी स्टोरी क्या है ना, और यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, सारे के सारे बातों का हम लोग डिस्कशन इस चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अंडरस्टैंड? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अपने डायरी में, अपने नोट्स बुक में इसको नोट कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या करा भाई? करा है द नरेटर विथ हिज वाइफ मैरी and 2 children, Jonathan and सुजाने, set sail from Plymouth, England। मीन्स क्या हो भाई? जो नरेटर है वो अपनी वाइफ मैरी के साथ और उसके जो बच्चे थे जोनाथन और सुजाने, है ना, क्या की थी उसके साथ? सेट सेल फ्रॉम प्लायमूथ, इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्लायमूथ नामक स्थान है, वहाँ से यह एक यात्रा करने की शुरुआत किए थे। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड, संसार का चक्कर लगाने के लिए वे समुद्री यात्रा द्वारा मेड बाय कैप्टन जेम्स कुक 200 ईयर्स एगो। जो क्या करा है? 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक थे वो संसार के चक्कर लगाने के लिए समुद्री यात्रा द्वारा प्लानिंग किए थे। उस यात्रा को करने के लिए नरेटर, मैरी, जोनाथन, सुजाने, ये लोग क्या किए थे? इसको करने के लिए तैयार हुए थे। अंडरस्टैंड? आए बात समझ में? तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये आपके समुद्री यात्रा का है। समुद्र में पूरा स्टोरी आपको ये दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात है आपको समझ में आ गई होगी कि जो नरेटर है उसकी वाइफ है, 2 चिल्ड्रेन हैं और 2 नाविक भी हैं। साथ में ये लोग समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं संसार का चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या करा भाई? वेव वॉकर अ प्रोफेशनली बिल्ट बोट हैड बीन टेस्टेड फॉर मंथ इन द रफेस्ट वेदर। क्या करा है? वेव वॉकर जो इनका नाव था, जो इनका शिप था, जो 30 टन का था, 30 टन का था, ये प्रोफेशनली व्यापारियों ने इसे बनाया हुआ था। इस नाव को व्यापारियों ने बनाया हुआ था। हैड बीन टेस्टेड, जिसका परीक्षण किया गया था फॉर मंथ, महीनों से, इन द रफेस्ट वेदर। किसमें भाई? इन द रफेस्ट वेदर, सबसे खतरनाक या सबसे खराब मौसम में इसका टेस्ट किया गया था कि अब आने वाले तूफानों को, आने वाले जो भी वेव से लहरें हैं, ये उसको झेल पाता है कि नहीं झेल पाता है, सामना कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो अच्छे से महीनों भर इसकी टेस्टिंग की गई थी उस समुद्र में। अंडरस्टैंड? बात समझ गए? अब आगे बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। द इनिशियल पीरियड ऑफ द 3 years प्लान कराए। इनिशियल पीरियड यानी शुरुआती दौर, 3 साल की ये जो योजना, इस यात्रा का जो 3 साल का योजना था, प्रूव्ड टू बी क्वाइट प्लेसेंट, है ना। क्वाइट प्लेसेंट मीन्स क्या होता है? शुरुआत क्वाइट प्लेसेंट होगा, जो काफ़ी सुखद रहा। 3 साल का जो प्लानिंग किया गया था, ये 3 साल के प्लानिंग का जो शुरुआती दौर था काफ़ी सुखद रहा, काफ़ी अच्छा रहा। अंडरस्टैंड? ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। क्या नाम है? अमेरिकन थे लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। ये दोनों कौन थे? ये दोनों नाविक थे जो कि क्या करने के लिए गए थे भाई? ज्वाइंट देम, उनसे आकर के जुड़े,
एट केप टाउन में टू हेल्प दम, उनकी सहायता करने के लिए, टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज द साउदर्न इंडियन ओशियन। मीन्स क्या, यानी उनकी सहायता करने के लिए, क्या सहायता करने के लिए, टेकल सामना करने को, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट, दुनिया के सबसे खतरनाक दक्षिणी हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में ये लोग चूंकि यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा करने के लिए अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब भी आके जुड़ गए थे कि हम लोग आपके नाव में साथ चलेंगे और जो भी सामनाएं आएंगी हम लोग उसका सामना करेंगे। यानी एक ड्राइवर के रूप में, है ना, एक ड्राइवर के रूप में वो लोग, चालक के रूप में वहाँ पे दोनों लोग जुड़े हुए थे। अंडरस्टैंड? तो कितने लोग हो गए भाई, एक हो गए नरेटर हो गया, उनकी वाइफ हो गई, 2 बच्चे हो गए, और ये लैरी विजिल, स्विस हर्ब, ये 2 लोग ये हो गए। अंडरस्टैंड? तो बात को ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं। करे द वेदर बिगेन टू डिटेरियोरेट, यानी जो मौसम था भाई वो बिगड़ना शुरू हो गया था, है ना। द वेदर बिगेन टू डिटेरियोरेट मीन्स होता बिगड़ना, मौसम बिगड़ना शुरू हो गया था। एंड द क्रू एक्सपीरियंस्ड, और जो वहाँ पे अनुभवी नाविक लोग थे, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ह्यूज वेव्स, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तूफानी हवाएं आ रही थी और ह्यूज वेव्स विशाल विशाल लहरें आ रही थी, उसका सामना करने के लिए, है ना, सामना करने के लिए वो लोग खड़े हो गए थे। अंडरस्टैंड? एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी के सुबह में द वेव्स वर जिजेंटिक, लहरें क्या हो गई, लहरें बहुत ही विशालकाय, बहुत ही खतरनाक हो गई, है ना, बहुत ही विशालकाय लहरें हो गई, बहुत ही खतरनाक लहरें हो गई। द क्रू मेंबर्स, जो नाविक के सदस्य लोग थे, जो वहाँ पे नाविक थे उस जहाज पे, ट्राई टू स्लो डाउन द बोट, नाव को धीमा करने का प्रयास किए। एंड प्रिपेयर्ड फॉर इम्पेंडिंग डिजास्टर, प्रिपेयर्ड तैयार हो गए, क्या करने के लिए, आने वाली आपदा का सामना करने के लिए। इम्पेंडिंग डिजास्टर में होता है आने वाली आपदाएं, ठीक है, आने वाली जो आपदाएं थी उसका सामना करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। इस प्रकार से आगे बात करते हैं, क्या करा भाई, आगे करा है लेटर इन द इवनिंग, शाम के समय में, और ट्रिमेंडस वेव्स, और ट्रिमेंडस वेव्स मतलब एक जबरदस्त लहर, रिग्ड तोड़ दिया या हिला दिया, है ना, रिग्ड माने क्षतिग्रस्त भी होता है, तो ट्रिमेंडस वेव्स एक क्या कर रहा है, एक जो है यहाँ पे जबरदस्त लहरें आई, रिग्ड जो क्षतिग्रस्त कर दिया था बोट, किसको भाई, नाव को। ओ माय गॉड, हिंद महासागर में वो लोग क्या कर रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे, बहुत ही विशालकाय, बहुत ही जबरदस्त एक वहाँ पे लहरें आई जो क्या की, उसके नाव को क्षतिग्रस्त कर दी। थ्रोइंग द नरेटर इनटू सी, थ्रोइंग फेंक दिया नरेटर को, कहाँ भाई, समुद्र में। नरेटर साहब कहाँ चले गए, समुद्र में चले गए। देन तब ही वाज टोस्ड बैक इनटू द बोट, वह किसी प्रकार से तैरते हुए कहाँ है, बोट पर आए। हाउएवर, हालांकि ही वाज बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरीके से क्या हो गए थे, वह बुरी तरीके से घायल हो गए थे, है ना, बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरीके से घायल हो गए थे। आगे बात करें, रियलाइजिंग द बोट हैड टेकन इन इट्स लोअर पार्ट्स, कह रहा है उनको यह एहसास हुआ कि जो यहाँ पे नाव है वह उनके नीचे है। ही इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया मैरी को टू टेक द व्हील, कि वो व्हील को पकड़ ले, पहिए को पकड़ ले। एंड देन वेंट बिलो डेक, और तब वो डेक के नीचे चले गए। अंडरस्टैंड? तो मैरी भी उनकी, हालांकि जितने भी वहाँ पे मेंबर्स थे उस जहाज पे, सभी लोग क्या हुए, सभी लोग जो है कि समुद्र में चले गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा लहर आया था और उस नाव को क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो मैरी को इंस्ट्रक्ट दिए कि तुम फटाफट जल्दी से अपना पहिया पकड़ लो, इस प्रकार से तुम वहाँ पर फिर तैर नहीं सकती हो या फिर तुम डूब नहीं सकती हो। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देव क्लासेस पर जुड़े हुए हैं वे फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि उनको देव क्लासेस पर उनको क्लास 9 to 12 ग्रामर और टेक्स्ट बुक का एक एक पॉइंट वहाँ पर मिल रहा है, पूरे सॉल्यूशन के साथ मिल रहा है। तो फटाफट एक सब्सक्राइब तो बनता है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके लिए यूजफुल हो तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, चाहे वो आपके कोचिंग के फ्रेंड्स होंगे, चाहे स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, चाहे रिलेटिव्स होंगे। यदि
क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे तो उनको जरूर देव क्लासेस पर ज्वाइन कराइए और उनको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए उनको आप मोटिवेट करें। अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके इस चैनल से पढ़िए और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बता दें, क्लास 11th, 12th, 10th, 9th ये चारों क्लास का PDF नोट्स बुक आप तैयार आशीष सर तैयार कर चुके हैं। यदि आप इसके नोट्स बुक चाहते हैं तो नोट्स बुक की PDF के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। एक कॉल यदि आप करते हैं तो आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। सर PDF में है क्या क्या? तो PDF में आपको चैप्टर के लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, समरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया है और साथ साथ ग्रामर का एक एक चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन है, होमवर्क है, ट्रिक के साथ हमने दिया हुआ है। तो देर न करते हुए आपको आज ही कॉल करना है और एक PDF आपको प्राप्त कर लेना है। अंडरस्टैंड? जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से प्रदर्शन करें, परफॉर्मेंस करें और अच्छे से आप टॉप करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो क्या करें नेक्स्ट पॉइंट भाई? लैरी एंड हर्ब, जो दोनों नाविक थे, लैरी एंड हर्ब पम्प्ड आउट द वाटर, पानी को बाहर निकाल रहे थे। दैट हैड एक्यूमुलेटेड, जो संचित हो गया था इन द बोट, नाव में, है ना। नाव में जो बोट में कराया, जो पानी संचित हो गया था, पानी जो अंदर आ रहा था, ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? फटाफट पानी को बाहर निकाल रहे थे ताकि पानी बाहर निकल जाए और हम लोग सेफ हो जाए। आप सभी जानते हैं कि नाव में यदि पानी चला जाएगा ढेर सारा तो नाव क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बात करते हैं। द नरेटर मेड सम रिपेयर्स, जो नरेटर है वो कुछ रिपेयरिंग किया, मरम्मत किया। एंड बिगेन वाटर प्रूफिंग, और उसको क्या किया? जल रोध कर दिया। द गैपिंग होल्स, यानी उस नाव में जो होल हो गए थे, जो छिद्र हो गए थे, उसको वाटर प्रूफिंग कर दिया जिससे कि पानी अंदर न आ पाए। आप बात को समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, यदि आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल है, तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। द फैमिली मैनेज टू सर्वाइव, कह रहा है जो उसके परिवार थे, जो फैमिली वाले थे, मैनेज टू सर्वाइव, यानी वो जीवित रहे फॉर 15 आवर्स, ये 15 घंटे तक के लिए वो लोग वहाँ पे आजीविका चलाते रहे। बट द नरेटर दैट वेव वॉकर, जो नरेटर कहाँ था? जो वेव वॉकर पे था, वुड नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक उसको नहीं पकड़ा रहा। अंडरस्टैंड? वो किसी प्रकार से वहाँ पे, चूंकि वहाँ पे बहुत संकट आ गई थी, लोग बहुत परेशान हो गए थे, बड़े बड़े तूफान और वहाँ पे वेव्स आ जा रही थी, इसलिए सब बहुत परेशान थे। द नरेटर मेड सम कैलकुलेशन, नरेटर क्या करता है? कुछ गणना करता है। एंड फाउंड 2 स्मॉल आइलैंड, और गणना करने के बाद वह देखता है 2 छोटे छोटे द्वीप को खोजता है, 2 छोटे छोटे द्वीप को खोजता है ना। कैलकुलेशन करने के बाद जब वो मैप में देखता है तो कुछ दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप थे। दे होप्ड टू रीच, वे लोग आशा किए कि पहुंच जाएंगे द नियरेस्ट, बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं आइसलैंड के। उस आइसलैंड का नाम क्या था? इले एम्स्टर्डम, है ना। इले एम्स्टर्डम उस आइसलैंड का नाम था। आगे बात करते हैं भाई। अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस सोन, क्या था वो? एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस सून था। इस प्रकार से वो इले जो एम्स्टर्डम है उस पर पहुंचने वाले हैं ये लोग, लेकिन अभी कुछ दूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। हाउएवर, हालांकि दियर रिलीफ, उनका जो आराम करना था, जो उनका वो लोग आराम कर रहे थे, वह शॉर्ट लिव्ड, कम समय का था, है ना। जो वो लोग आराम कर रहे थे वो कम समय का था। द वेदर डिटेरियोरेटेड, यानी जो मौसम थी, जो मौसम था वो क्या हो गया? मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक होने लगा, है ना, बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। मौसम क्या होने लगा? बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। ऑन एंड करेज टू फ्लाइट द क्या होगा भाई? बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। एंड दियर सिचुएशन, और उनकी जो स्थिति थी, अगेन बिकेम होपलेस, पुनः क्या हो गई? पुनः असहाय की तरह हो गए वो लोग, है ना, बिल्कुल होपलेस होने लगे। जोनाथन्स फियरलेसनेस, जो जोनाथन का निडर था, फील्ड द नरेटर, नरेटर के अंदर भर दिया विद डिटर्मिनेशन, क्या भर दिया? दृढ़ निश्चय भर दिया। एंड करेज टू फाइट द सी, और समुद्र से लड़ने का साहस भर दिया। एंड समझ गए? जो जोनाथन लड़की उनका था, वो जो उनका बच्चा था, वो क्या कर दिया? मतलब वो निडर था और पापा को मोटिवेट किया,
पापा आप डरिए मत, हम लोग मरने वाले नहीं हैं, यदि हम लोग एक साथ हैं तो हम लोग मरेंगे नहीं। इस प्रकार से बातें किया और उसके पापा जो थे बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो गए और वो प्रयास करने के लिए फिर आगे बढ़ पड़े। आगे बात करते हैं। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, दे मैनेज टू फाइंड, वे लोग खोजने में सफल हुए, इले एम्स्टर्डम नामक द्वीप को, दैट इवनिंग, उस शाम को। इट फेल्ट लाइक द मोस्ट, ऐसा मालूम पड़ता था, लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड, यह सबसे सुंदर आइसलैंड है, दैट जो दे हैड एवर सीन, जो हमने पहले कभी नहीं देखा है, इतना सुंदर यह आइसलैंड है। इस प्रकार से नरेटर यह कह रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह छोटा सा आपका यह समरी था। यह समरी कैसा लगा? क्या आपको यह स्टोरी समझ में आया? स्टोरी समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसका नोट्स आप लोग को प्राप्त हो जाए तो दिए गए अभी ऊपर नंबर पे आपको कॉल करना है और कॉल करने के बाद आपको एक पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाता है। जैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, अच्छे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे नोट्स में आपको ग्रामर भी है और टेक्स्ट बुक भी है, पूरा सॉल्यूशन है। अंडरस्टैंड? तो लास्ट में एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने एग्जाम में टॉप करें। तो बंद करते हैं आज यह वीडियो, इसी पर बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।